चाहता हूं मीनू जी आपके पास, और आपसे भी समझना चाहता हूं राहुल गांधी की इस पदयात्रा को नेहरू जी के भारत एक खोज से जोड़ने की कोशिश, और दूसरी तरफ गुजरात मॉडल, जरा दोनों पर आपसे आपके विचार सुनना चाहते हैं हम। आ रही है मेरी? आ रही है राजीव जी? जी जी बिल्कुल। हाँ जी। जी राजीव जी, देखिए, भारत एक खोज के से आपने प्रसंग को उठाया है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस देश की आजादी के एक बहुत बड़े सेनानी रहे हैं और 9 साल से भी ज्यादा का वक्फा उन्होंने अपना जिंदगी का जेल में गुजारा, अंग्रेजों की जेल में गुजारा उस समय। तो उन प्रधानमंत्री ने अपने जेल के समय में, क्योंकि बहुत सुशिक्षित उच्च शिक्षित प्रधानमंत्री थे, चिंतनशील प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपना समय जेल का भारत एक खोज नामक एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने में गुजारा। उसमें जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी है, या इसका एक सीरियल भी आया था, श्याम बेनेगल ने बनाया था, तो उसके जरिए बहुत लोगों को जिनकी रुचि थी, उन्होंने उसको देखा और समझा। वही भारत माता की बात जो आपने बताई, और देश की जो संस्कृति है वैदिक काल से लेके और सिंधु सभ्यता से लेके और उनके समय तक जितना भी इवॉल्वमेंट, जितना भी हुआ संस्कृति का, उस सब का जिक्र उन्होंने किया है। तो आज जो है, इसको अगर आज भारत यात्रा से जोड़े, भारत जोड़ो यात्रा से जोड़े कांग्रेस की, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, तो उसके जरिए न केवल राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, बल्कि उस भारत यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, वो एक दूसरी इस 21वीं सदी की एक नई जो भारत एक खोज पे निकले हुए हैं। नित्य प्रति इस देश के जितने भी अंचलों से गुजर चुके हैं राहुल गांधी और उनकी पदयात्रा, उसके नए नए स्वरूप, नए नए आयाम उस भारत यात्रा के दौरान लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। और पता चल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी जिसने की ये पदयात्रा को चलाया है, जारी कर रही है वो पदयात्रा, वो नेहरू के ही मूल्यों पुनर्स्थापित करने का एक प्रयत्न है। और आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, सांप्रदायिकता की राजनीति, नफरत हवा में घोल दी गई है, एक भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक जाति और वर्ग संघर्ष, मतलब किस तरह के संघर्ष इस देश में इस वक्त नहीं है। देश एक उबाल पर है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है देश के अंदर। तो उसका जो एंटीडोट है, मतलब उसका जो काट है, वो नेहरूवियन थॉट्स ही है, नेहरू की जो विचारधारा है वो ही उसकी एक काट है। और ये कांग्रेस को समझ में आ गया है, जैसे कि आपने कहा कि देर से आया समझ में, आ गया है समझ में। संभाल कितना पाएंगे इसको अभी हम, जो कि ये जो जहर फैला हुआ है, इसके नेहरू जो देश की हवा में जहर फैला है, तो नेहरू की विचारधारा के जरिए हम इसको कितना संभाल पाएंगे, कितना वापस देश को उसी स्थिति में ला पाएंगे, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की कैसे हम पुनर्स्थापना करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की कैसे स्थापना करेंगे। और जो एक पिछड़ी सोच बना दी गई है देश की, तो नेहरू जिस वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना चाहते थे इस देश में, और उन्होंने किया भी। उन्होंने उस समय कितनी उनकी दूरदृष्टा नेता थे वो देश के, उन्होंने आईआईटीज बनाई, उन्होंने आईआईएम की स्थापना की, उन्होंने न्यूक्लियर फील्ड में देश को उस वक्त आगे बढ़ाया, पब्लिक सेक्टर में उन्होंने उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया, बड़े डैम्स बनाए जो कि उस वक्त देश की जरूरत थी। मिक्स्ड इकोनॉमी को उन्होंने प्रमोट किया, पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी उन्होंने प्रमोट किया, क्योंकि उस वक्त देश में इसी की जरूरत थी। आज उसकी आलोचना आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, लेकिन जो देश है वो नेहरू के ही सिद्धांतों की नींव पर ही खड़ा हुआ है, और आज फिर जरूरत है उसकी। और मैं देख रही हूं इस बार सोशल मीडिया पे कभी इतना नेहरू के बारे में इतनी बात नहीं हुई जितनी की बात आज लोग नेहरू के बारे में सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। और एक अच्छा साइन है, अगर जनता को यह समझ में आ रहा है कि वास्तव में नेहरू उपहास का विषय नहीं है, और जो उपहास करते हैं उनकी अज्ञानता पे तरस आता है मुझे। आप नेहरू को इतिहास के पृष्ठों से मिटा नहीं सकते, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, देश की बुनियाद का पत्थर है वो, उनको आप नहीं हटा सकते, हटाएंगे तो इमारत भरभरा कर गिर जाएगी।
ये मेरी नेहरू जी को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। दूसरी बात, आपने गुजरात मॉडल की बात पूछी है, तो गुजरात मॉडल में भी वहां भी जो स्थितियां आज नजर आ रही हैं, जो बातचीत की जा रही है आज, वहां पे भी बीजेपी अपने आप को, जिसको कहते हैं पैर तले की जमीन जो है वो खिसकी हुई है। अमित शाह वहां डेरा डाले हुए बैठे हैं। प्रधानमंत्री अगले 6 दिन, अभी तो इंडोनेशिया गए हैं, वहां से लौट के आने के बाद बताया गया है कि 6 दिन वो गुजरात में रहेंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय कई दिनों से बंद है, तीन महीने हो गए करीब, और अब 6 दिन फिर आके वो गुजरात में बैठेंगे। वहां पे आज एक अजीबोगरीब घटना हुई है। आज पहली बार इतना वहां पे बगावती सुर पब्लिक के, वहां के कार्यकर्ताओं के भीतर है कि किसी एक टिकट को लेके वहां पे श्री कमलम, जो भाजपा का मुख्यालय है गुजरात में, उसमें जबरदस्त जुत्तम पैजार हुई है अमित शाह की उपस्थिति में, और पहली बार वहां कमलम का दरवाजा बंद करना पड़ा। आप ये देखिए कि वहां भी लोगों को समझ में आ रहा है कि जो वहां पे, क्योंकि जैसे मैं बार बार सभी लोग जानते हैं कि गैग ऑर्डर्स सबकी जबान पे ताला है अनुशासन के नाम पे, तो अब वहां पे भी बगावत के सुर शुरू हुए हैं। जो कि हिमाचल में चली थी बगावत, वो वहां से उड़ के पहुंच गई है। अब ये बगावत के सुर क्या गुल खिलाएंगे और कैसे इसको बीजेपी रोक पाएगी, वो मुश्किल काम लगता है, क्योंकि वहां अंदरूनी गुटबाजी भी बहुत है। जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है रूपाणी, उनका टिकट काट दिया गया है, नितिन पटेल का टिकट काट दिया गया है उप मुख्यमंत्री का, और इसके अलावा वहां गुटबाजी है, सीआर ग्रुप अलग है, अमित शाह का अलग है, और जिनका टिकट काटा गया है वो भी कोई वहां कॉपरेट नहीं करने जा रहे हैं। तो ये तो रही वहां की राजनीति। हाँ जी, एक सेकेंड और कहना चाहूंगी मैं कि क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा नफरत का माहौल वहां क्रिएट किया गया है, तो मेरा मानना ऐसा है कि गुजरात को आज सबसे ज्यादा जरूरत है नेहरू की और राहुल गांधी का। जैसा कि बताया गया है कि 22 तारीख को वो जाएंगे गुजरात में चुनावी रैली संबोधित करने के लिए, तो डेफिनेटली नेहरू का संदेश वहां भी लेकर जाएंगे, और शायद गुजरात को भी उससे कुछ रिलीफ मिले इस सांप्रदायिकता की और नफरत की आंधी से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 22 तारीख के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शायद गुजरात जा सकते हैं, और अब तक ये था कि 20 तारीख को ये यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन अभी खबर आ रही है कि 20 नहीं, अब 23 तारीख को ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। खैर, आगे पीछे ये होता रहेगा, क्योंकि लंबा सफ़र है और उसमें छुट्टियों का दिन भी, या हो सकता है कि राहुल गांधी की कुछ यात्राएं गुजरात की हो जाएं, तो उसके लिए भी यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो शायद आगे पीछे हो। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की पदयात्रा और नेहरू जी का, आज चूंकि उनकी जयंती है, 133वीं जयंती है, जन्मदिवस